कुछ घटनाएं होती हैं जिसे हम देखते हैं या महसूस करते हैं, पर उस पर लोग विश्वास नहीं करते। पर उस समय की भयावहता को सिर्फ वो जानता है जिसके साथ वह घटा है। यह पहली घटना मैंने रेडिट से अजय सिंह के लिखन से लिया है। मेरे पापा के गुजरने के बाद मैं कुछ समय के लिए मेरे दोस्त और उसके माँ के साथ रहने चला गया। शुरू में मैं अपने दोस्त के घर में नहीं रहना चाहता था, पर वो उस समय मुझे अकेले छोड़ना नहीं चाहते थे। किसी और के घर में रहना मुझे हमेशा से किसी वजह से अच्छा महसूस नहीं होता था। पहली रात गुजारने के बाद सुबह सुबह कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से मैं जाग गया तो मैंने देखा एक बूढ़े आदमी जिन्होंने लाल रंग का शर्ट और एक सफ़ेद रंग की धोती पहना था। वो एक बैग पकड़कर अंदर आए। उन्होंने लाइट ऑन किया, मुझे देखा, फिर और एक दरवाजे से अगले रूम में चले गए। कुछ समय बाद मुझे फिर से नींद आ गई, पर मैं जब इस बार उठा तो लाइट बंद था और रूम में अंधेरा था। सब कुछ पूरा वैसा ही था जैसे उसके पहले रात में सोने के वक्त था। ज़्यादा ना सोचकर मैं ऊपर कॉफ़ी पीने चला गया। कॉफ़ी पीते पीते मैंने अपनी दोस्त की माँ से पूछा कि वो आदमी अभी भी है या चले गए। अजीब तरह से उन्होंने मुझे देखकर बोला कि हम तीनों के सिवा यहाँ रात में कोई नहीं था। यह सुनकर मैं थोड़ा घबरा गया, तो मैंने उन्हें उस आदमी का पूरा हुलिया बता दिया। ऊंचाई, उम्र, उनके कपड़े और चेहरा। मेरी बात सुनकर वो हैरान नजरों से मुझे देखने लगे और फिर अपने कमरे से एक तस्वीर लेकर आई। जब उन्होंने मुझे तस्वीर दिखाया, उस तस्वीर में वही आदमी था जिसे मैंने सुबह कमरे में देखा था। उन्होंने मुझे बताया वो उनके दादाजी थे, जिनको गुजरे हुए 30 साल हो चुके थे। यह सुनकर मेरा गला सूख गया। ये घर और ज़मीन उनकी थी कि एक बार उन्होंने अपने फार्म के लिए बैंक से लोन लेकर कुछ घोड़े खरीदे थे, लेकिन उस व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हो गया। बैंक से फार्म को बचाने के लिए उन्होंने एक तूफानी रात में एक लोहे का रॉड पकड़कर एक तालाब के अंदर चले गए। बिजली गिरने की वजह से उनकी मौत हो गई। उनके इंश्योरेंस के मिले पैसों की वजह से हमारा फार्म और घर बच गया। ये दूसरी घटना भी रेडिट से अनोनिमस 65 की है। ये बात बहुत पहले की है, शायद 10 साल पहले की। मैं अपने एक चचेरे भाई के साथ उसके घर पे आराम कर रहा था। हम सुट्टा मारते मारते बातें कर रहे थे, क्योंकि मैं बहुत दिन बाद उससे मिला था। रात के 12 बज रहे थे और सारे लाइट्स बंद थे। खिड़की से हल्की सी रोशनी आ रही थी, इसलिए सब कुछ दिखाई दे रहा था। मैंने एक बैग पकड़ा हुआ था जो कि मेरे हाथ में वैसे ही लटक रही थी। अचानक किसी ने उसको खींचा। ऐसा लगा जैसे हवा में कोई धीरे से खींच रहा हो, पर मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो बहुत धीरे था। फिर मेरा पूरा हाथ बहुत जोर से ऊपर खिंच गया। मैंने जोर से चिल्लाया। सच में मैं बहुत डर गया था। मेरा भाई जल्दी से उठा और लाइट ऑन कर दिया। वो हंस रहा था। उसने मुझे यह भी नहीं पूछा कि क्या हुआ। उसने मुझे बस इतना पूछा, क्या तुमने भी वो महसूस किया? ये बहुत अजीब था, जैसे कि वो ऐसा कुछ होने का इंतज़ार कर रहा था। फिर उसने मुझे जो बताया
उस समय हैरान रह गया। उसने बताया कि उस कमरे में कुछ है। ये सब कुछ बहुत साल पहले शुरू हुआ, जब वो उस कमरे में रहने लगा। काम से लौटने के बाद वो वहाँ पे बहुत रात तक टीवी देखता था और सुट्टा मारता था। उसे लगने लगा कि उस कमरे में उसके अलावा भी कुछ है। पहले तो उसे डर लगा, फिर उसने सोचा ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा, फिर उसका डर निकल गया। अब तो उसे पता है कि वो चीज़ वहाँ रहती है और उसके साथ कुछ रिश्ता सा बन गया है। उसे इसका कमरे में किसी भी तरह का नशा करना पसंद नहीं है, और अगर वो नशा करता है तो वो चीज़ आक्रामक हो जाता है। एक और चीज़ जो उसने कहा, कभी कभी वो चीज़ उसके शरीर के अंदर से गुजर कर जाती है।